हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और सक्रेट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 60 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 61 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। सभी लड़कियों ने अपने अपने पतियों के अंदर आने वाली कोई जगह नहीं छोड़ी थी। अब तो बॉयज़ को भी गुस्सा आने लगा था। सारे के सारे रूम के बाहर चौकीदार की तरह खड़े थे। आदिल और आरव का तो बीपी ही हाई हो गया था, लेकिन अमन और अनंत आराम से खड़े थे। लेकिन थोड़ी टेंशन तो उनको भी हो रखी थी, लेकिन ज़्यादा टेंशन तो अनंत की थी, क्योंकि सिया ने उसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी थी। कल से उसे इग्नोर किए जा रही थी। अब तो अनंत का चेहरा भी मुरझा गया था, लेकिन कुछ करके भी कुछ नहीं था। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद जब भी गर्ल्स ने डोर ओपन नहीं किया तो सबका बांध टूट गया। अब तो हद हो गई। हम इन्हें कितनी देर से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आदिल गुस्से से बोलता है, और नहीं तो क्या, ये मेरी दूध सी सफ़ेद वेट करते काली हो चुकी है मेरी स्किन, और ये टस से मस नहीं हो रही। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, पर करेंगे क्या। अनु बोलता है, तुझे आईपीएस किसने बना दिया डफर, जब एक रूम का डोर ओपन करवाने के लिए तुझे इतना सोचना पड़ रहा है। चिढ़ते हुए बोलता है। उसकी बात सुन के अमन झेप जाता है। वहीं आदिल और अनंत अपने बत्तीसी वाले दांत दिखा रहे थे। आरव अपना फ़ोन निकालता और सामने वाले के फ़ोन उठाते ही बोलता है, 2 मिनट के अंदर मेरे रूम में पहुँच 2 मिनट के अंदर मेरे रूम में पहुंची, दोनों के दोनों, नहीं तो अभी से तुम दोनों की पॉकेट मनी बंद। और इतना बोल के फ़ोन कट कर देता है। 2 मिनट के अंदर अचिता और नव आरव और बाकी बॉयज़ के साथ उनके रूम में होते हैं। भैया आप हमें झूठ बोलने के लिए कह रहे हो, आप ही तो बोलते हो झूठ बोलना पाप है। अचिता और नव मासूम शक्ल बना के बोलते हैं, तुम्हारी स्पोर्ट कार तुम्हें बर्थडे मिल जाएगी और गुच्ची का नया कलेक्शन भी मिल जाएगा तुम्हें। आरव अर्नब और अचिता को देखते बोलता है, अब तो तुम्हारा पाप पुण्य में बदल गया होगा। आरव इतना ही बोल पाता है कि अचिता और नम सनम को कॉल कर देते हैं। सनम भी अचिता का कॉल दे के फ़ोन उठाती है। उसके कॉल उठाते ही दोनों ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोलते हैं, भाभी क्या हुआ, तुम दोनों रो क्यों रहे हो। सनम डरते हुए पूछती है, लेकिन ये सुन के उन दोनों में कोई रोना और भी हो जाता है। आप हमें कुछ बताएंगे तभी तो हम कुछ समझ पाएंगे, आप बोलिए तो सही। अचिता और अर्नब सबकते हुए बोलते हैं, भाभी वो दादी, वो इतना ही बोल पाते हैं। सनम उसकी बात काटते हुए बोलती है, क्या हुआ दादी को, आप दोनों रोना बंद कीजिए, हम अभी बताइए दादी के पास आते हैं। और इतना ही बोल के सनम कॉल कट करती है रूम के बाहर जाने के लिए। वहीं अचिता और अर्नब आंसू पोंछने की एक्टिंग करते हुए बोलते हैं, भैया हमने आपका काम कर दिया, आप भी हमें ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट देते रहा करो, आपका काम तो हम यूँ चुटकी बजाते हुए कर देंगे। आरव उन्हें अपनी तीखी नज़रों से देखता है और वो दोनों भी इस सिचुएशन को समझते हुए रूम से बाहर भाग जाते हैं। सनम जल्दी जल्दी अपना दुपट्टा लेके बाहर रखती है तो प्रिया, जिसकी नींद सनम की तरह से उड़ चुकी थी, वो पूछती है, क्या हुआ सनम। पता नहीं, शायद दादी की तबीयत खराब हो गई है क्या, प्रिया बोलती है। तब तक सिया और आनंद भी की नींद खुल चुकी थी। उन्होंने भी सारी बात सुन ली थी। वो सनम की बात सुनकर जल्दी से खुद को ठीक करने के बाहर जाते हैं। वो चारों दादी के रूम में एंटर करते उससे पहले ही उनके प्यारे हैंडसम पति उनके मुंह पे हाथ रखे उन्हें अपनी अपनी गोद में उठा रखे उन्हें अपने रूम में ले जाते हैं। रूम में जाते ही उन्हें बेड पर ले जाते हैं और रूम को लॉक कर देते हैं। सारी गर्ल्स की हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि अब उनका मजाक उन पर अच्छी तरह से भारी पड़ने वाला था। कुछ ऐसा ही सीन चल रहा था। बीवी, मुझे एक गाना याद आ गया है, सुनोगी। सब अपना क्यूट सा चेहरा जल्दी से ना मिला देती हैं। अरे यार सुनो तो ना, मैंने कितनी मेहनत से सॉन्ग स्पेशली तुम्हारे लिए याद किया है। सारी गर्ल्स की शक्ल रोने जैसे हो गई थी। बस कभी भी उनका टैंक ओवरफ्लो हो जाने वाला था। सॉन्ग कुछ इस तरह से था, कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है पल, आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल, कोई नहीं है कमरे में। क्या हुआ बीबी जी, आपको सॉन्ग पसंद नहीं आया क्या। सब अपनी अपनी वाइफ से बोलते हैं। साथ आज तो सिया भी अनंत के बहकाने में तैयार थी। वो भी अनंत की कुछ नहीं बोलती है और उसको साथ देने लगती है।
सनम खुद को पर्दे में छुपाने की एक नाकाम कोशिश करते हैं। आरव उसके पास जाते हुए बोलता है, बीवी आज तो कोई भी मुझे मुझसे नहीं बचा सकता, हम तो बस आप सब के साथ थोड़ा मजाक कर रहे थे। सनम धीरे से बोलती है, लेकिन मैं मजाक की मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आज गर्ल्स को उनके हैंडसम पतियों से कोई भी नहीं बचा सकता था। वो भी थोड़ी देर में हार मान लेती, उनके साथ शामिल हो जाती हैं। थोड़ी देर में सबके कपड़े साथ और उनके साथ शामिल हो जाती हैं और ऐसे ही रात गुजर जाती है। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 61 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 62 ऐड करता हूँ और देखता हूँ अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 62। नेक्स्ट मॉर्निंग सबकी सबकी जब नींद खुली तो जहाँ लड़के के चेहरे पे एक लंबी चौड़ी स्माइल थी, वहीं लड़कियों के चेहरे पे उतरे हुए थे। उनके चेहरे थकान के साथ दिख रहे थे, लेकिन सिया की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। एक तो उसके लिए ये सब नया था और वहीं वहीं वो ये सब सोच के डर रही थी कि उसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। उसने खुद को रोका क्यों नहीं, अब वो सबको क्या जवाब देगी। सिया जल्दी से उठ कर शॉवर लेने जाती है, लेकिन उसे बहुत पेन हो रहा था, उससे उठा भी नहीं जा रहा था। अब उसे अंश पे गुस्सा आ रहा था। वो उसको अपने मन में गालियाँ देते हुए बोलती है, एक तो मेरी ये हालत कर दी उस राशद ने और अब मेरी हेल्प भी नहीं कर रहा है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी सिया की नज़र साइड टेबल में रखे एक लेटर पर जाती है। सिया ने लेटर उठाया और पढ़ना शुरू किया और लेटर पढ़ के उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई। लेटर में कुछ लिखा था, गुड मॉर्निंग जान, सुबह जब तुम्हारी नींद खुलेगी तो मैं तुम्हारे सामने नहीं होऊंगा। जाना तो नहीं चाहता पर क्या करूं, जाना ज़रूरी है। मैं ही नहीं चाहता तुम्हें कोई भी गलत समझे, इसलिए ही जा रहा हूँ। साइड ड्राइवर में मैंने पेन किलर रख दे साइड ड्राइवर में मैंने पेन किलर रख साइड ड्राइवर में मैंने पेन किलर रख दिया है, खा लेना। और ज़्यादा पेन हो रहा हो तो। वैसे कल रात के लिए थैंक यू, मेरी कल रात तो बहुत ही हसीन निकली। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में। मैं आज ही दादी से हम दोनों की शादी की बात करने वाला हूँ, तो जल्दी से रेडी रहना और जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाना, मैं वेट करूँगा। लेटर पढ़ते ही सिया की फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो खुद को संभालते उठती है और वॉशरूम में जाके हॉट शॉवर लेती है। उसे काफ़ी रिलीफ मिलता है। उसके बाद वो जल्दी से रेडी होकर बाहर आती है और बाहर आती है। सिया रूम को ठीक करके हॉल के बाहर आ जाती है। आज उसके फेस पे अलग ही रौनक थी, सब नोटिस कर रहे थे। लड़की को समझ आ रहा था कि शायद क्या लड़कियों को तो समझ आ रहा था कि शायद क्या हुआ है, लेकिन सारे बॉस अनंत को घूर रहे थे और बेचारा अनंत सबसे बचता फिर रहा था। सब लोग नाश्ते भी डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। सेवन सारा खाना सर्व कर रहे थे और वहाँ चले जाते हैं। आज अनंत सनम की चेयर पर बैठा हुआ था और उसे इशारे से कुछ बोले जा रहा था और सनम से रिक्वेस्ट कर रहा था। सनम हाँ में सर हिलाती है और फिर दादी की ओर देखते हुए बोलना शुरू करती है, दादी हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सनम की बात सुन के सब सनम की ओर देखने लगते हैं। सनम सबके देखने से झेप जाती है और फिर खुद को नॉर्मल करके आगे बोलना शुरू करती है, दादी हमें देवरानी चाहिए। सनम की बात सुन के सिया और अनंत के गले में ही खाना अटक जाता है। वो दोनों खांसने लगते हैं। सनम आगे बोलती है, दादी हमें लगता है कि हम आदिल भैया की शादी करवा दे दादी ये सनम आगे बोलती है, दादी हमें लगता है कि हम आदिल भैया की शादी कर देनी चाहिए। थोड़ी देर में थोड़ा मैं भी अपनी देवरानी से अपना सेवा करवा लूँ। सनम की बात पर सब हंसते रहते हैं, बेटा बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, इस नालायक की शादी करेगा कौन। दादी मैं नालायक नहीं हूँ, मैं तो आपका फेवरेट पोता हूँ ना, आप ऐसे मत बोलो प्लीज़। अन बच्चों जैसा मुंह बना के बोलता है, अच्छा छोड़ो सब बेटा। सनम आप ये बताओ आपने कोई लड़की देखी है इसके लिए। सनम को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। वो चुपचाप सिया को देखने लगती है। बाकी सब भी सिया को देखे जा रहे थे। सिया सबके देखने से झेप जाती है और नीचे प्लेट में अपनी नज़रें गड़ा लेती है। कोई बात नहीं बेटा, आप फिक्र मत करो। वो शर्मा जी की बेटी है ना, वो काफ़ी अच्छी लगती है और उसने लंदन में पढ़ाई की है और बहुत ब्यूटीफुल भी है। हम एक काम करते हैं, उससे बात करके शादी की बात करती हूँ और फिर जल्दी से इन दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। दादी की बात सुन के सिया की शक्ल तो रोने जैसी हो गई थी। वही अनंत को तो हार्ट अटैक आने आ गया था।
वो एकदम से अपनी चेयर से उठता है, बोलता है, नहीं नहीं दादी, मैं उस नशड़ी मेकअप वाली चुड़ैल की दुकान से शादी नहीं करने वाला। उससे शादी करने से अच्छा है मैं जहर खा के मर जाऊं। मैं हिमालय पे जाकर हिमालय की टिकट बुक करवा लेता हूँ। अगर आपको मेरी शादी उससे ही करानी है तो फिर बरखुरदार आप ही बता दीजिए, आपको किससे शादी करनी है। आरव के डैड बोलते हैं, सिया अनंत एकदम से डर के बोल एकदम से बोल पड़ते हैं। सिया, हाँ, आरव के डैड बोलते हैं कि तुम्हें किससे शादी करनी है। सिया अनंत एकदम से बोल पड़ता है। दादी अनंत के पास आके उसके कान पर खींचते हुए बोलती हैं, हमें सब पता है बेटा जी, आपके और सिया के बारे में। हम सब जानते हैं, हम तो बस आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। वैसे आपकी पसंद काफ़ी सोनी है और हमें नाज है आपकी पसंद पे भी। दादी की बात सुन के सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी दोनों गले लगा देती हैं, अब ये रोना वोना बंद करो और हम जल्दी ही आपकी शादी करवा देंगे। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 62 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 62 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अनछता भाग जो आपके समझ में ना आया हो, आपको और बुरा लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।